औरत जल्दी से अपने बेटी को पकड़कर एक कमरे में घुस गई, हाथ में जल रही केरोसिन लैंप बुझाई और दरवाजे के पीछे छुपकर सांस तक रोक ली। कमरे के बाहर जब वो डरावना मॉन्स्टर गुजरा तो उसकी आंखों के सामने पिछले गांव की डरावनी घटना घूम गई। ये कहानी थी 19वीं सदी के आखिर की। उसका हस्बैंड विलियम अपने आदमियों के साथ यहां रहने वाले जिप्सी ट्राइब पर हमला कर देता है। उसने सिर्फ ट्राइब के लीडर के हाथ पांव काटकर उसे मार ही नहीं डाला, बल्कि उसकी लाश को स्केयरक्रो बनाकर गांव के खेत में खड़ा कर दिया। और तो और ट्राइब की आखिरी बची हुई औरत को भी जिंदा दफना दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। वो थोड़ी बहुत विचक्राफ्ट जानती थी, एक विच थी। दफन होने से पहले उसके हाथ में एक आयरन बॉक्स था और वो लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। यही बन गया था उस गांव और उस परिवार के लिए एक कर्स, जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग जब भी सोते अपने सपनों में उसी स्केयरक्रो को देखते। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन डर के मारे सबने उस स्केयरक्रो के खेत से दूरी बनाए रखी। लेकिन एक सुबह कुछ नटखट बच्चे चुपके से उस खेत में घुस गए। सब डरे हुए थे, लेकिन फिर भी सच जानना चाहते थे। वहां मौजूद लड़के टॉम ने जमीन खोदी और सच में वही आयरन बॉक्स निकाल लिया। वही बॉक्स जो उनके सपनों में दिखता था। उसका मानना था इसके अंदर वही सिल्वर टीथ होंगे। टॉम ने बिना सोचे समझे बॉक्स खोल दिया और तभी सब गड़बड़ हो गया। अचानक उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। यह स्केयरक्रो कोई आम डरावना पुतला नहीं था, ये एक कर्स्ड क्रीचर था। लोग इससे बचते थे, लेकिन टॉम ने हद पार कर दी थी। जैसे ही उसने वो सिल्वर टीथ निकाले और अपने मुंह में डाल दिए, उसने अपने दोस्त की गर्दन पर जोर से काट लिया। उसकी बहन सैरा डर के मारे घर भागी और पेरेंट्स को बुला लाई। फादर ने घायल बेटे को गोद में उठाया। खून बहुत बह रहा था, लेकिन जान को खतरा नहीं था। मदर ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने जांच कर कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। उसने दवाइयां दी और पेरेंट्स को आश्वासन दिया। सैरा चुप रही। उसने सच नहीं बताया, क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता चल जाता कि वो फॉरबिडन फार्म में गई थी तो उसकी खैर नहीं थी। रात ढली, सैरा सोने चली गई, लेकिन अचानक एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुली। आवाज उसके भाई टॉम के कमरे से आ रही थी। वो भागकर अंदर गई और जो उसने देखा, उसकी जान सूख गई। टॉम के शरीर से टेंटिकल्स निकल रहे थे और बिस्तर पर खून फैला हुआ था। सैरा चीखते हुए पेरेंट्स को बुलाने गई। फादर कमरे में आया तो सिर्फ खून था। टॉम गायब हो चुका था। वो तुरंत गांव वालों को इकट्ठा कर जंगल में सर्च करने निकले, लेकिन टॉम का कोई निशान नहीं मिला। पेरेंट्स टूट गए। सैरा का भी दिल टूट गया, लेकिन वो सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगली सुबह सैरा चर्च में जाकर चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि उसका भाई सलामत लौट आए। तभी चर्च के दरवाजे पर टॉम दिखाई दिया। वो बोला उसे कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ। सैरा ने जब सब बताया तो टॉम गिल्ट से भर गया, क्योंकि अगर उसने इंसिस्ट करके वो बॉक्स नहीं खोदा होता तो ये सब कभी नहीं होता। टॉम ने तय किया वो अकेले ही स्केयरक्रो के पास वापस जाएगा, चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। तभी टॉम अपने दोस्त बिल के पीछे पीछे फिर से उस डरावने खेत फार्म की तरफ दौड़ गया। लेकिन जैसे ही टॉम अंदर पहुंचा, बिल कहीं गायब था। टॉम हैरान होकर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी बांह बीच से काट दी गई। दर्द से पागल होकर टॉम अपनी घायल बांह पकड़कर जंगल में भागा और एक पुरानी झोपड़ी में छुप गया। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। गांव वालों ने जब उसे ढूंढा तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था, जिसे बुरी तरह चबाया जा चुका था। उसकी मौत इतनी डरावनी थी कि कोई नजर तक नहीं डाल पा रहा था। गांव वाले अब भी सोच रहे थे कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन अब एक मौत और एक लापता इंसान के बाद उन्हें मजबूर होकर लोकल ज़ूलॉजिस्ट जॉन को बुलाना पड़ा। जॉन विलियम के घर पहुंचा। उसने दरवाजे के निशान देखे और नतीजा निकाला कि शायद बिल को कोई वाइल्ड बीस्ट घसीट कर ले गया है। उसने विलियम को सलाह दी, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। लेकिन उस रात जॉन ने भी वही डरावना सपना देखा। फर्क बस इतना था, इस बार उसकी वाइफ और डॉटर भी उस नाइटमेयर में थी। जॉन डर के मारे नींद से उछल पड़ा। उसे लगा यह सपना एक वार्निंग है, अगर उसने ज्यादा दखल दिया तो उसके परिवार की जान जाएगी। सुबह ही हुई। कुछ गांव वाले खतरा जानते हुए भी खेत में काम करने चले गए। उनका सोचना था जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाएंगे, लेकिन प्लान फेल हो गया। मॉन्स्टर अचानक प्रकट हुआ और 2 मर्दों को वहीं चबा डाला। एक औरत किसी तरह जख्मी हालत में भागते हुए गांव पहुंची और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगी। जॉन और बाकी गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे, पर उन्हें बस जमीन पर फटी पुरानी खून से सनी कपड़े मिले। दोनों मर्दों का एक भी हड्डी तक नहीं बची थी। जॉन और सब लोग उस औरत से पूछताछ करने लौटे।
लेकिन वो अजीब तरह से जमीन पर तड़प रही थी, जैसे किसी और चीज के कंट्रोल में हो। अचानक वो धीरे धीरे लेक के बीचों बीच चल पड़ी। पानी छूते ही उसके शरीर से टेंटिकल्स निकल आए, जो उसे झील में खींच ले गए। पानी में जाते ही टेंटिकल्स अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगे और उसे पूरा निगल गए। इसका मतलब था एक नया मॉन्स्टर पैदा हो चुका था। इधर विलियम ने बाकी गांव वालों को चर्च में छुपा दिया और जॉन अकेला बाहर ट्रैप लगाने निकल गया ताकि मॉन्स्टर को पकड़ सके। काफी देर बाद उसे सचमुच आवाजें सुनाई दी। जॉन ट्रैप में मॉन्स्टर को फंसाने में कामयाब हो गया। उसने तुरंत बंदूक से एक गोली मारी और फिर उसे चर्च में ले आया। प्लान था डिसेक्ट करके देखे कि ये क्रीचर आखिर है क्या, लेकिन जो हुआ उसने सबको दहशत में डाल दिया। मॉन्स्टर के पेट से वो घायल औरत एक अजीब हालत में रेंगते हुए बाहर निकल आई। अब वो पूरी तरह से उस कर्स की फीडिंग मशीन बन चुकी थी। ये देखकर पूरे गांव वाले दंग रह गए। मॉन्स्टर से निकली औरत को देख सबके होश उड़ गए, लेकिन वो औरत अचानक पागलों की तरह हंसते रोते चीखने लगी। जॉन ने तुरंत गोली चलाई और वो वहीं ढेर हो गई। विलियम घबराकर जॉन से पूछने लगा, क्या मेरा बेटा भी ऐसे मॉन्स्टर में बदल जाएगा? जॉन ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने विलियम से पूछा, सच बताओ, ये जमीन इतनी भारी कर्स के नीचे क्यों है? विलियम चुप रहा, पर जॉन ने आगे कहा, जिन्हें ये क्रीचर काटता है वो धीरे धीरे म्यूटेट हो रहे हैं। ये कर्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसका बदला पूरा नहीं हो जाता। विलियम भड़क गया और गुस्से में बोला, ये मेरा मामला है, तू इसमें मत पड़, मैं ही इस सबका अंत करूंगा। अगली सुबह विलियम अपने आदमियों के साथ जंगल निकल गया, बेटे टॉम को ढूंढने, जो शायद मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन उसके जाते ही घर की मेड कपड़े सुखाने बाहर गई। दिन का उजाला था, फिर भी हवा में डर का माहौल था। अचानक मॉन्स्टर ने उसे काट लिया, पर अजीब ये हुआ कि काटने के बाद वो मॉन्स्टर वहीं से चला गया। डरी हुई मेड वापस घर आई और छुपकर अपने घाव को साफ करने लगी। बाकी लोग इस खतरे से बिल्कुल अनजान थे। इसी बीच विलियम की पत्नी सैरा की मां ने जॉन को सच्चाई बता दी। असल में विलियम ने ही इस जमीन को हड़पने के लिए यहाँ के जिप्सी ट्राइब को मार डाला था। उनकी औरत ने मरने से पहले कर्स डाला था। सैरा ने भी अब राज खोल दिया। उसने और टॉम ने उस रात सिल्वर टीथ, यानी वो कर्स्ड दांत, खुदाई में निकाले थे। सैरा की मदद से जॉन को वो दांत मिल गए। उसने उन्हें पिघलाकर सिल्वर बुलेट बनाई, क्योंकि जॉन जानता था ये वही कर्स्ड सिल्वर है जो लेजेंड के मुताबिक जूडस को जीसस से बीट्रेयल के बदले मिला था। यानी जिनसे कर्स आया है उसी से कर्स खत्म होगा। बुलेट बन चुकी थी। सबको लगा अब हालात सुधरेंगे, लेकिन उसी शाम विलियम वापस लौटा खाली हाथ। खाना खाते वक्त कुछ गड़बड़ हुआ। मेड दर्द से चिल्लाते हुए कमरे में भागी। उसका शरीर म्यूटेट होना शुरू हो गया था। विलियम तुरंत ऊपर दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर बन चुकी मेड ने उस पर हमला कर दिया। विलियम ने गोली चलाई, उसे मार गिराया, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। फिर विलियम अकेला एक वेयरहाउस में चला गया। वहां जॉन ने उसे देखा। वो आग जलाकर घुटनों के बल बैठा रिपेंट कर रहा था। जॉन कुछ कह पाता उससे पहले ही विलियम ने खुद को आग लगा ली, ताकि मॉन्स्टर में बदलकर और लोगों को न मार सके। ये उसकी कर्मों की सजा थी। घर जलने लगा। सैरा की मां ने बेटी को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर ही मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक चुका था। वे तुरंत पास के कमरे में छिप गए। जैसे ही मॉन्स्टर दरवाजे से गुजरा, मां बेटी भागकर बाहर निकली। जॉन भी पहुंच गया। तीनों किसी तरह चर्च में भागकर छुपे, पर आधी रात को अचानक दरवाजे पर आवाज आई, मॉम हेल्प मी। वो टॉम की आवाज थी। सब लोग दंग रह गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, मॉन्स्टर अंदर घुस गया और लोगों को नोच नोच कर खाने लगा। जॉन ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आखिरी होप, उसने सिल्वर बुलेट चलाई। बुलेट मॉन्स्टर को चीरते हुए सैरा की मां के शरीर से भी गुजर गई। वो जमीन पर गिर गई, लहूलुहान, लेकिन मॉन्स्टर वहीं ढेर हो गया और टॉम वो धीरे धीरे इंसान के रूप में लौट आया। सैरा की मां ने आखिरी सांसों में टॉम को गले लगाया। उसकी मौत के साथ ही कर्स भी टूट गया। टॉम जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपनी मां को खो दिया। सैरा और टॉम दोनों अनाथ हो गए। जॉन ने उन्हें अपने साथ रखा। तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। दी एंड। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखो।